बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बोंग बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे मेरी अम्मी हर बकरा ईद पर बनाती हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। आपको भी बहुत ही पसंद आएगी, हमें तो बहुत ही पसंद आती है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बोंग की हड्डियाँ ली हैं और साथ 1 किलो गोश्त लिया है। इन सब को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चर्बी वाला गोश्त लिया है। चर्बी वाले गोश्त से ज़्यादा टेस्टी बनती है। गोश्त को प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 प्याली प्याज के कटे हुए, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए, 15 से 16 जवे लहसुन के, ये देसी लहसुन है, 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई, 2 इंच अदरक का पीस जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया वो भी इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे जायके के मुताबिक नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को डालकर लास्ट में हम डाल देंगे 2 गिलास पानी। या आप जितना प्रेशर आपका यूज़ करता आप उतना पानी यूज़ करें। अब हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे इसे और प्रेशर का ढक्कन लगा देंगे। ऊपर विसल रख देंगे और इसे तकरीबन आधा घंटा सीटी चलने के बाद कुक करेंगे। यहाँ पर देखें मैंने पानी बॉईल कर लिया है चावल बॉईल करने के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला। इसमें सारी चीज़ें हैं। एक बार इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 3 गिलास चावल जिन्हें मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। चावल डालकर एक बार मिक्स करेंगे और ढक्कन दे देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। यहाँ पर देखें चावलों में उबाल आ चुका है। अब हम इन्हें बॉईल कर लेंगे तकरीबन 80%। यहाँ पर देखें चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस कंडीशन में होने चाहिए। आप चावल को पकड़कर अगर तोड़ें तो उसकी 3 कनियाँ बननी चाहिए इस तरह से। इस टाइम पे आकर अब आप चावल का पानी छान लेंगे। यहाँ पर देखें प्रेशर कुकर को 30 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी सीटी उतार देंगे और इसका ढक्कन खोल लेंगे। यहाँ पर देखें गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। उसके लिए एक पैन में डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और प्रेशर कुकर वाला सारा गोश्त डायरेक्ट नहीं डालेंगे, चम्मच की मदद से सिर्फ बोटियां डालेंगे। देखिए सारी बोटियां मैंने डाली हैं। अब लास्ट पे जो मसाला बच गया उसको छान लेंगे और यखनी को अलहदा कर लेंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मसाले को डालकर अच्छे से गोश्त की भुनाई कर लेंगे। मिक्स करते जाएंगे और हड्डियों की साइड चेंज करते जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बड़े गोश्त का सालन बन रहा है, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, सालन वाले चावल, यानी कि बोंग के सालन के चावल। अब यहाँ पे देखें गोश्त की बुनाई हो चुकी है। अब हम हड्डियाँ निकाल लेंगे ताकि जो बकिया गोश्त है उसकी अच्छे से बुनाई हो सके। यहाँ पे देखें दोनों हड्डियों को मैंने निकाल लिया है। अब जो बाकी गोश्त है उसमें हम जो यखनी हमने छान कर रखी हुई थी वो डाल देंगे। यखनी को डालकर तकरीबन 1-2 मिनट इसकी बुनाई करेंगे, फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर देखें गोश्त की बुनाई हो चुकी है। अब हम एक बड़ा सा पतीला लेंगे और उसमें चावल जो बॉईल किए थे उसकी एक लेयर लगाएंगे इस तरीके से फैला के। अब हम इसके ऊपर गोश्त डाल देंगे जो हमने सालन तैयार किया था, इस तरीके से सारा फैला के। अब दूसरी लेयर फिर चावल की डालेंगे, फिर से गोश्त डाल देंगे। आप देख सकते हैं ऑयल को मैं साइडों से डाल रही हूँ ताकि नीचे से चावल लगे नहीं। अब लास्ट लेयर चावलों की डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया के पत्ते और यहाँ पे मैंने लिया है जर्दा कलर,
वो इस तरीके से फैला के डाल देंगे। और ऊपर हम जो हड्डियाँ निकाल के रखी थी वो रख देंगे और इसे दम लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 15 मिनट हो चुके हैं। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। अब ये जो हड्डियाँ ऊपर रखी थी इन्हें निकाल लेंगे ताकि हम बिरयानी को अच्छे से मिक्स कर सकें। अब हम बिरयानी को मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसे मिक्स करके अच्छे से डिश आउट कर लेंगे। देखिए जी माशाल्लाह बोंग की बिरयानी बहुत ही टेस्टी और कलरफुल बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी लग रही है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। चावल देखिए कितने खिले खिले से हैं। अब हम इसे डिश आउट करने के लिए ऊपर हड्डियाँ दोबारा से रख देंगे। तो देखें जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी सी बिरयानी तैयार है। अगर आपको ये मेरी बोंग की बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी अम्मी की बिरयानी कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।